तो कुछ नहीं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए तहलका मचा देने वाली न्यूज़ेस गॉसिप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और तो ये मेरा पहला वीडियो है, और अगर तुमने सुना और देखा तो फिर सब्सक्राइब करो, शायद हम लोग ऊंचाइयों को बुलंदियों को छू सके, और क्रेडिट्स आगे आप लोग को ही मिलेंगे फॉर मेकिंग मी बिग। तो मेरे चैनल का नाम होगा गॉसिप गर्ल, पता नहीं क्यों मैंने ये नाम रख लिया है, बस ऐसे ही। तो तुम्हें अगर कोई अच्छा बेहतर इससे नाम मिले तो मुझे बताना, शायद मुझे ये बहुत वियर्ड लगा, तो अगर तुम्हें कोई बेहतर नाम मिले तो प्लीज़ बताना। तो जो पहली चीज़ हमारे पास आ रही है वो है सूजन के बारे में। सूजन यूट्यूब की CEO थी, और जल्दी में इनका देहांत हो गया है क्योंकि इन्हें कैंसर था। तो कैंसर की वजह से मे बी 56 की एज में इनका डेथ हो गया है। शी इज़ नो मोर। तो दूसरी न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। तो दूसरी न्यूज़ जो आ रही है वो है जिया शंकर के बारे में। आप इन्हें बिग बॉस और एज एन TV एक्ट्रेस तो जानते ही होंगे। तो हाल फिलहाल में ये गई हुई थी, फिर लौट आई हसीन दिलरुबा के प्रीमियर पे, और वहाँ पे एक तो इंस्टाग्राम के किसी हैंडल ने इनके बारे में कुछ तो आर्टिकल पोस्ट कर दी, जिसमें उसने गलती से इनका नाम जिया शंकर की जगह जिया मल्हान लिख दिया। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उन्होंने उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। भाई महिलाएं क्या कर रही हैं। खैर, तो अब बढ़ते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। तो बिग बॉस की बात हो ही गई है, तो बिग बॉस की ही एक और कंटेस्टेंट मनीषा रानी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मनीषा रानी ने रिएक्ट किया था कार्तिक आर्यन के ऊपर। वो गई हुई थी थगेश के शो लफड़ा सेंट्रल में, और उन्होंने वहाँ पे जाके कहा था कि मैं एक बारी कार्तिक आर्यन के साथ काम करना चाहूँगी, जिसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कार्तिक आर्यन ने खुद शेयर करते हुए कहा कि मतलब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, और जिसकी वजह से ऑफकोर्स थगेश को इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई, क्योंकि उनका भी चैनल इसी रील की वजह से थोड़ा सा और प्रमोट हो ही गया, क्योंकि कार्तिक आर्यन इज़ अ वेरी बिग सेलिब्रिटी। तो बिग बॉस की बात हो ही चुकी है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स में जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला। हालांकि वो इस बात से भी डिसअपॉइंट है कि उन्हें सिल्वर मिला। वैसे होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज़ हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी ही अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, और उन्होंने अपना सिल्वर मेडल लेके अपने हाथों में यही कहा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे नेशनल एंथम नहीं बज पाया। तो खैर जो भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और हम लोग ओलंपिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग एक बात और कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। हम लोग बात करने वाले हैं अमन शेरावत के बारे में। अमन शेरावत से उनके इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप रेसलिंग के अलावा और क्या देखना पसंद करते, क्या करना पसंद करते, तो उन्होंने इसका जवाब में कहा कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। तो इसके बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं अभी, बहुत सारे इंस्टा हैंडल्स इसके बहुत सारे मीम्स डाल रहे हैं, मैं भी खुद भी देख चुकी हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग सीधा चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। तो अभी हाल फिलहाल में ही रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे हम लोगों ने जॉन अब्राहम आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पे बात करी कि क्यों ही लोग मतलब प्रमोट कर रहे हैं गुटखा और ये सब वगैरह वगैरह, पान मसाला, विमल, बोलो जुबा केसरी, वॉटएवर जो भी है, तो ये सारी चीज़ें क्यों प्रमोट करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और इसी सेम चीज़ को एक और एक्टर ने अपने मतलब एक इंटरव्यू में कहा कि ये प्रमोट क्यों किया जा रहा है। मुकेश खन्ना जी ने इसके बारे में बात करी, और उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने अक्षय कुमार को खुद पर्सनली भी डांटा कि तुम्हें ये चीज़ नहीं प्रमोट करनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि हमें ऐसी जानलेवा चीज़ों को नहीं प्रमोट करना चाहिए। हाँ, इस न्यूज़ को लेकर तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक हूँ, क्योंकि रेप केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और एक नाइट शिफ्ट में एक फ़ीमेल डॉक्टर के साथ ऐसी चीज़ें होना और बहुत ब्रूटली होना, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इस वक्त। और विमेन सेफ्टी पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ी और ध्यान देने की ज़रूरत है, और पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा मतलब क्यों ऐसी चीज़ें हो ही रही हैं। तो यही थी न्यूज़ आज की, और
थिंग्स वेरी गेटिंग डिसअपॉइंटेड एट दिस मोमेंट। वेल, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये लफड़ा में मतलब क्या ही चल रहा है। बस मतलब घूम घुमा के तू मिल चल रहा है। आप लोग ये वीडियो देखिए। और की करो तो पीछे से वार कर लेना, आपका मोस्ट वेलकम। हेलो फाइनेंसर, ऑन लगा रहा हूँ बेटे। तू तो भाज गया, 1 घंटे का पता मुझे पहुंच। गाड़ी देता हूँ मैं 15-20 मिनट बाद बालक जा लिया था, तू ना था वहाँ। तेरी वीडियो की रखी है मैंने। पहली बात तो यो। दूसरी बात यो कि तू कह रहा ना कि पीछे दबार मत करियो। वहीं बैठूंगा, सुन मेरी बात, पहुंच के बता दूंगा और वहीं बैठूंगा, भागूंगा तेरी डांट। सुन रहा फटफटे पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन। 1 घंटा तेरा इंतजार करूंगा यहीं। टाइम देख ले 4:56, 5:56 तक यहीं हूँ। 1 घंटे का टाइम दे दिया तुझे। मुंड का पीरागढ़ी के बीच में यूं, बता कितनी देर मारा है। तेरी लोकेशन पे खड़ा हूँ, तेरी फोन उठा ले। तेरी चैन अपने घर लेगा, जब मैं अपने ब्याह पे हरूंगा। खड़े हैं तेरे इंतजार में, 20 मिनट तो हो लिए और 40 मिनट खड़ा हूँ। आके लोकेशन पे भाई हो रहा नागलोई मेट्रो स्टेशन। ठीक टाइम हो रहा है 6 बजे का। 45 में मैं आ गया था। अब 5:45 उससे कही थी घंटा वेट करूंगा। 1 घंटे तक ही घूम रहा हूँ कि एक बार आके लाइव आगे कहते मैं आ गया। मेरी और सीधी तेरी लोकेशन पे। मतलब क्यों ही ये चीजें चल रही हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। बस हम लोग जोकर्स की तरह बस टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं इसमें। क्या ही चल रहा है इसमें, तू मिल और देन टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा भी और सबका। और होता कुछ नहीं, ये लोग कहीं नहीं मिलते हैं। अरे कुछ नहीं करना है तो वन बैठ के सामने बहस ही कर लो भाई, थोड़ा सा तो एंटरटेन करो हम लोगों को। लेकिन नहीं, इन लोगों को बस तू मिल ही करना है। और मैं चली पकौड़े बना रही क्योंकि मौसम बहुत सुहाना हो रखा है और यहाँ हो रही है बारिश। तो मेरे पास जो भी गॉसिप्स थी वो सब तो खत्म हो चुकी हैं। अब तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? ब्लूपर्स तो सुन के जाओ, क्योंकि उनका भी चैनल इसी रील की वजह से थोड़ा सा और प्रमोट हो ही गया। क्योंकि कार्तिक आर्यन इज़ अ वेरी बिग क्या बोलते हैं फिर, कौन सी पर्सनैलिटी होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जिया शंकर एक्ट्रेस भी है। क्या पकअप कर रही हूँ मैं।